मूवी की शुरुआत में हम तीन लड़कियों को गड्ढा खोदते हुए देखते हैं। वहीं उनके कपड़े और चेहरे पर खून भी लगा हुआ था, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि उन्होंने किसी का खून किया है, इसलिए वो शख्स की लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रही हैं। अब अगले सीन में हम पेतुला और टिल्डा को देखते हैं, जिनके पास बहुत से नशे का सामान जैसे ड्रग्स, ओपियम वगैरह होता है। दरअसल उन्होंने कोको नाम के शख्स से इन ड्रग्स को उधार पर लिया था, जिसे बेचकर वो दोनों खुद भी मोटी कमाई करना चाहती थी। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिस कारण उन दोनों को सारा सामान छोड़कर भागना पड़ता है। और इस तरह वो पुलिस से बच तो जाती है, लेकिन कोको का सारा सामान पुलिस के हाथ लग जाता है। जिसके बाद हम टिल्डा को एक ट्रेन में देखते हैं, जहां एक महिला आकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। जिस पर फिर टिल्डा कहते हैं कि यहाँ मेरी दोस्त बैठी हुई है, इसलिए आप दूसरी सीट पर बैठ जाओ। इसलिए अब वो महिला उस सीट को छोड़कर चली जाती है। और उसकी जाने के बाद हम टिल्डा के पास उस महिला का पर्स देखते हैं, यानी कि इतनी देर में ही उसने उस महिला का पर्स चुरा लिया। दूसरी तरफ पेतुला ट्रेन के बाथरूम में जाकर कोको को कॉल लगाती है, जहां वो उसे पुलिस के आने की बात बताकर कुछ समय मांगती है, जिससे वो उसके पैसे लौटा सके, क्योंकि उन ड्रग्स की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब वो कोको से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ ट्रेन का टीटी आ जाता है, जो बाथरूम के दरवाजे को नॉक करके पेतुला से टिकट दिखाने को कहता है। और इस पर पेतुला उसे भी बाथरूम में अंदर खींचते हुए कहती है कि मेरी और मेरे दोस्त के पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुश कर सकती हूँ। जिसके बाद वो दोनों बाथरूम में कुछ देर रोमांस करते हैं। फिर पेतुला टिल्डा के पास आकर बैठ जाती है, जहाँ वो अपनी च्युइंग गम को ट्रेन की सीट के नीचे चिपकाते हुए बताती है कि कोको ने हमें 2 दिन का समय दिया है और इतने समय में हमें उसके पैसे लौटाने होंगे, पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते, जिस कारण वो लोग अपनी बचपन की दोस्त नेम डेफनी के घर चोरी करने की योजना बनाते हैं। अब आगे हम उन दोनों को ट्रेन स्टेशन के बाहर देखते हैं, जहाँ एक भिखारी पेतुला को देखकर बूढ़ी चुड़ैल कहता है, पर वो दोनों भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए टैक्सी लेकर डेफनी के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में वो दोनों उसी टैक्सी पर अपने कपड़े बदलते हुए ये डिस्कस करते हैं कि हमें डेफनी के सामने उस गेम को खेलना होगा जो हम कभी बचपन में खेला करते थे। जिसके बाद हमें पेतुला, टिल्डा और डेफनी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों हॉस्पिटल नाम का गेम खेला करते थे और उस गेम में डेफनी माँ का किरदार निभाया करती थी और वहीं टिल्डा उसकी बेटी, जबकि पेतुला डॉक्टर का। और इस गेम के 3 नियम होते हैं, जिसमें पहला कि इन तीनों को ये गेम खेलना होगा, दूसरा ये कि कोई बाहरी इस खेल में नहीं आ सकता और तीसरा ये कि इन तीनों में से कोई भी इस खेल को छोड़ नहीं सकता। जिसके बाद वो दोनों डेफनी के मेंशन पर आती है, जहां पेतुला टिल्डा को समझाती कि उसे डेफनी के सामने अच्छे से एक्टिंग करनी है। दरअसल डेफनी एक साइको है जो आज भी उस गेम को खेल रही है, इसलिए टिल्डा को उसकी बेटी और पेतुला को डॉक्टर का रोल करना होगा। वहीं घर में हम डेफनी को देखते हैं जो काम कर रही होती है और तभी पीछे से टिल्डा आकर उसे मॉम कहकर बुलाती है। और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि टिल्डा ने स्कूल ड्रेस पहन रखा है और फिर टिल्डा डेफनी से कहती है कि मुझे भूख लगी है, जिस पर फिर डेफनी उसे खाना देती है और तभी उसकी नजर टिल्डा के नाखूनों पर पड़ती है जो गंदे होते हैं, इसलिए उसे नाखून काटने को कहती है। लेकिन टिल्डा का ऐसा ना करने पर वो कैंची से खुद उसके नाखून काटने की कोशिश करती है, पर तभी उसके घर की डोरबेल बजती है, क्योंकि पेतुला डॉक्टर की ड्रेस में घर पर आई होती है। वो अब आते ही टिल्डा का चेकअप करके डेफनी से बताती कि सब कुछ ठीक है, जिस पर फिर डेफनी कहती कि मेरी बेटी ठीक से चल नहीं पा रही थी, इसलिए तुम उसके पैरों की जांच करो। इसलिए पेतुला एक हथौड़े से टिल्डा के घुटने पर मारती है, जिस कारण उसे काफी दर्द होता है, जो देखकर डेफनी बहुत खुश होती है। अब इसके बाद डेफनी टिल्डा और पेतुला को खाना देकर चली जाती है और अब हम यहाँ टिल्डा को बंधा हुआ देखते हैं, इसलिए वो डॉक्टर यानी कि पेतुला को नमक देने के बहाने अपने पास बुलाकर ये बताती कि अब हमारे पास सिर्फ 41 घंटे बचे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द तिजोरी ढूंढकर डेफनी के पैसे निकाल लेना चाहिए। और अब ये लोग इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ डेफनी आकर पेतुला को अपने साथ ले जाती है। वो पेतुला को उसका कमरा दिखाकर आराम करने को कहती है। और फिर अगले सीन में हम टिल्डा को देखते हैं जो अपने बालों को कोम कर रही होती है और फिर उसके कोम में कुछ फंस जाता है जो अनजान कारण से सफेद होती है, जबकि टिल्डा के बालों का रंग लाल होता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा।
दूसरी तरफ पेतुला के कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिससे उसे लगता है कि ये टिल्डा होगी, इसलिए वो बाहर जाती है, जहां उसे डेफनी मिलती है जो पेतुला को किस करती है, जिसके बाद वो दोनों रोमांस करते हैं। जिसके फिर अगले दिन पेतुला और टिल्डा अपने बचपन की बातें याद करते हैं, जब खेल खेल में डेफनी अपने ट्री हाउस में नीचे गिर गई थी, जिस पर फिर एक डिटेक्टिव नेम सीजल ने पेतुला और टिल्डा से पूछताछ भी की थी। जिसके बाद फिर हम प्रेजेंट समय में देखते हैं, जहां पेतुला डेफनी के घर की चाबियां लेने के लिए घर में जाती है, लेकिन डेफनी उसके हाथ पर वार कर देती है, जिस कारण पेतुला के हाथ में निशान बन जाता है, लेकिन वो किसी तरह चाबी छुड़ाकर बाहर आ जाती है। और फिर डेफनी उन दोनों के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश करके वापस से अंदर ले आती है। वहीं अब हम आगे डिटेक्टिव सीजल को देखते हैं, जिसे पेतुला और टिल्डा को खोजने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि पुलिस ने उन दोनों को वांटेड घोषित कर दिया था। अब इधर हम मेंशन पर डेफनी को देखते हैं, जिसने पेतुला और टिल्डा को बांध दिया होता है, और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है, जिस पर डेफनी घर का दरवाजा खोल देती है। और अब सामने उसे डिटेक्टिव सीजल मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि आपके पड़ोसियों ने कल यहाँ से किसी महिला की चीखने की आवाज सुनी थी, जिस पर डेफनी कहती है कि मैंने हाल ही में अपने दवाइयाँ चेंज की है, जिस कारण मैं उन दवाओं को एडजस्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैं ही कल रात चीख रही थी। लेकिन सीजल को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जहां उन्हें डेफनी, टिल्डा और पेतुला की तस्वीर मिलती है। जिस पर फिर वो डेफनी से उन दोनों के बारे में पूछते हैं, पर डेफनी कहती कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और तभी ऊपर के कमरे से कुछ आवाजें आती है, जिस कारण सीजल ऊपर की ओर जाने लगते हैं, और तब डेफनी उन्हें सर्च वारंट दिखाने को कहती है, लेकिन सीजल के पास सर्च वारंट ना होने के कारण वो वहाँ से चले जाते हैं। पर जाने से पहले वो डेफनी को ये बताते हैं कि उसकी दोनों दोस्त ड्रग डीलर्स हैं, जिस कारण पुलिस को उनकी तलाश है। दूसरी तरफ पेतुला और टिल्डा ने खुद को आजाद करवा लिया होता है, और अब वो दोनों भी डेफनी की तिजोरी की तलाश में लग जाती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद डेफनी वहाँ आकर उन दोनों को खाना देती है, जहाँ बातों ही बातों में वो डॉक्टर यानी कि पेतुला को तिजोरी की लोकेशन का हिंट बताकर कहती है कि यदि तुम उस तिजोरी को खोज पाए तो उसके पैसे लेकर यहाँ से जा सकती हो। जिस पर टिल्डा डेफनी को उन हिंट्स को फॉलो करके तिजोरी ढूंढने को कहती है, और तब पेतुला किसी तरह तिजोरी का पता लगाकर उसमें से पैसे निकालकर टिल्डा के साथ रात में भाग निकलती है। पर यहाँ से वो दोनों पैदल नहीं जा सकती थी, जिस कारण वो किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अपनी कार नहीं रोकता। पर तभी एक कार आकर पेतुला को टक्कर मार देती है, जिसके बाद हम उन दोनों को वापस से डेफनी के मैंशन में देखते हैं। जिस पर फिर पेतुला कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तिजोरी ढूंढने पर हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन इस पर डेफनी कहती कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि तुम इस मेंशन से जा सकती हो, ना कि टिल्डा। और फिर वो एक चाकू से पेतुला के चेहरे पर स्माइलिंग फेस बना देती है। वहीं इधर पुलिस स्टेशन में सीजल के पास वही भिखारी आता है, जिसने पेतुला और टिल्डा को देखा था। वो खबर करता है कि मैंने उन दोनों को स्टेशन के बाहर टैक्सी से जाते हुए देखा था, इसलिए अब सीजल एक बार फिर से डेफनी की घर की ओर निकल पड़ता है। जबकि इस तरफ में डेफनी उन दोनों से कहती है कि अब ये गेम खत्म हुआ, इसलिए तुम दोनों जा सकती हो। और फिर ऐसा कहकर वो उन्हें न्यूज़पेपर दिखाती है, जिसमें उन दोनों की वांटेड वाली तस्वीर छपी थी, इसलिए अब वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती थी। और तब डेफनी उन्हें अपने बच्चे के बारे में बताती है, जो सुनकर टिल्डा सवाल करती है कि कैसा बच्चा। जिस पर डेफनी कहती कि मेरे पेट में डॉक्टर का बच्चा है, और यहाँ वो पेतुला की बात कर रही होती है, जो सुनकर टिल्डा हंसने लगती है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर डेफनी कहती कि मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना होगा, क्योंकि डिलीवरी का समय हो गया है। जिस पर साइको डेफनी तैयार हो जाती है, इसलिए अब पेतुला और टिल्डा डेफनी को टेबल पर लेटाकर उसे मारने ही वाले होते कि वहाँ सीजल आ जाता है, जो उन दोनों को घुटने पर बैठने को कह देता है। पर तभी साइको डेफनी सीजल पर वार कर बैठती है, जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर उसे जान से मार देते हैं। अब आगे हम तीनों को गड्ढा खोदते हुए देखते हैं, और ये वही सीन है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और फिर वो लोग सीजल की लाश के टुकड़ों को दफनाकर उसकी कार को तालाब में डुबो देती है, और अब वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। पर एक दिन पेतुला को सीजल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन टिल्डा और डेफनी कहती है कि ये उसका वहम है।
पर पेतुला को उन पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसकी कब्रों को खोदती है जिसमें सीजल की लाश नहीं होती। और अब ये देखकर वो बहुत परेशान होते हुए घर के अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और फिर सोफे के नीचे उसे एक नोटबुक मिलती है, जबकि हम उस सोफे के नीचे बहुत सी च्युइंग गम को चिपका हुआ देखते हैं जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने ट्रेन के सीट के नीचे च्युइंग गम को देखा था। अब पेतुला उस नोटबुक को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि पेतुला ट्रेन के टीटी से फ्लर्ट करके मेंशन में आ गई और वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर सीजल की हत्या करेंगी। जो पढ़कर पेतुला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और तब डेफनी वहां आकर उसे अपना हाथ देखने को कहती है। और अब यहाँ हम देख पाते हैं कि पेतुला के हाथ पर बहुत से निशान बने हैं, जिससे अब अंत में फिल्म का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल डेफनी ही नहीं बल्कि पेतुला और टिल्डो भी साइको होती हैं जो आज तक इस खेल को खेल रही थी और हर बार पेतुला इस गेम को छोड़कर भाग जाती थी, लेकिन साइको होने की वजह से बाहरी दुनिया के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते, जिस कारण अंत में वो वापस से डेफनी के पास आ जाती और उसके आते ही सजा के तौर पर डेफनी उसके हाथ में घाव करके एक निशान बना देती। यानी कि इतने सारे निशान इस बात का सबूत है कि पेतुला इस गेम को छोड़कर कई बार भाग चुकी है, लेकिन वो हर बार वापस आ जाया करती है। और अब ये समझ आने पर पेतुला वापस से गेम को खेलना जारी रखती है और फिर एक दिन वो तीनों भी आत्महत्या कर लेते हैं। जहाँ टिल्डा बाथटब में तो वहीं पेतुला फांसी लगाकर और डेफनी जहर खाकर अपनी जान दे देती है। वहीं बात करें सीजल और उस भिखारी की तो वो उन तीनों की इमेजिनेशन का हिस्सा थे, यानी कि सीजल नाम का कोई डिटेक्टिव था ही नहीं। पर अब मूवी के आखिरी सीन में हम बुजुर्ग डेफनी को देखते हैं जिसे टिल्डा मॉम कहकर बुलाती है और फिर इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी देखकर हमारे मन में कई सवाल होंगे कि जब वो तीनों मर चुकी थी तो आखिर में दिखाई जाने वाली बुजुर्ग डेफनी कौन थी? तो इसका जवाब ये है कि उन तीनों ने असल में आत्महत्या किया ही नहीं, बल्कि आत्महत्या करना इस बात का प्रतीक था कि उन तीनों ने गेम का वो राउंड पूरा कर लिया जिसे वो खेल रहे थे। दरअसल वो तीनों बुजुर्ग हो जाने के बावजूद इस गेम को खेल रही थी और इसीलिए मूवी के एक सीन में हमने टिल्डा के बालों का रंग सफेद देखा था क्योंकि वो उस समय बुजुर्ग थी। अब आई होप आपको इस मूवी से रिलेटेड सारे क्लैरिफिकेशन हो गए और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।